हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क इस टाइप की स्टोरेज है जिसके अंदर आप डेटा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। कि है ना आपके ना मदरबोर्ड से ना रैम से डेटा है ना सीधा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि कोई भी प्रोग्राम कोड हो गया उस स्टोर होता है आपके, और उसको बोलते हैं स्वैप। क्योंकि जब भी आपका सिस्टम चालू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है? आपके हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क से आपका यहाँ आता है, इसके अंदर वर्किंग मेमोरी बोल सकते हो या प्राइमरी मेमोरी, जिसको बोलते हैं स्वैपिंग। इस प्रोसेस को स्वैपिंग बोला जाता है। और दूसरे जब भी आपका कोई भी प्रोग्राम वापस हार्ड डिस्क के अंदर लौटता है तो उसको स्वैप आउट बोला जाता है। क्योंकि रैम की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है जहाँ पर डेटा लिमिटेड स्टोर होता है। आपने मार्केट में ये भी देखा होगा कि 2 GB रैम आती है, 4 GB रैम आती है और 8 GB तक रैम भी आती है। कैसी टाइप की मेमोरी होगी? आपकी लिमिटेड और अस्थायी रैम। मतलब हमेशा लिए रैम में आपका डेटा स्टोर नहीं रह सकता, आपका डेटा स्टोर रहेगा हार्ड डिस्क के अंदर। और जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना सेकेंडरी डिवाइस से मेन मेमोरी के अंदर आता है तो उसकी डेफिनेशन को बोलते हैं लोडर। लोडर किसके लिए आता है? सेम टू सेम इंफॉर्मेशन को उठाकर सेम टू सेम इंफॉर्मेशन को लेकर रैम के अंदर आता है। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेसरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, जिसके अंदर पावर कट होने के बाद डेटा सब इरेज हो जाता है, परमानेंट डेटा नहीं स्टोर होगा। और हार्ड डिस्क के केस में उल्टा है, जहाँ पर है ना आपका डेटा स्थायी रूप से स्टोर होगा। अभी आप सुना होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है? जहाँ पर आपका है ना डेटा परमानेंट स्टोर होगा। इसका फुल फॉर्म ही ऐसा है, रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर आपकी पूरी बायोस की सेटिंग्स आती है। बायोस जब भी आप सीपीयू चालू करते हो, जो जिस कंपनी का आपने मदरबोर्ड लिया, जैसे इंटेल का लिया है या दूसरी और कंपनी भी जा रही है, एएमडी का लिया, तो उसका लोगो आता है। और विदाउट बायोस आपका सिस्टम नहीं चल सकता है। अभी आपने कहीं देखा होगा कि आप डेटा को कैसे एक्सेस करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक होता है सीक्वेंस एक्सेस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंस एक्सेस में ये है कि आप है डेटा को है ना सीक्वेंस वाइज, जहाँ पर पहला एग्जांपल होता है आपका मैग्नेटिक टेप्स, आप उसके अंदर है ना डायरेक्ट कभी है ना डेटा एक्सेस नहीं करते। आपने पुराने टाइम में देखी होगी कैसेट्स आती थी, देखिए, जिसके अंदर आप डेटा है ना एक लाइन में एक्सेस कर सकते थे। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि पहली लिस्ट सुननी नहीं तो लास्ट में चलेंगे, ऐसा आप काम नहीं कर सकते थे। जो आज की भी जितनी स्टोरेज डिवाइस आती है ना, वो सब है ना डायरेक्ट एक्सेस। मतलब जो चीज चाहिए रैंडम वहां आप जा सकते हो दूसरे एड्रेस पर। जैसे कि आपके हार्ड डिस्क में होते हैं, हार्ड डिस्क के अंदर होते हैं सेक्टर्स, और सेक्टर के अंदर होते हैं आपके ट्रैक्स। छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। आपका डेटा यहाँ से ट्रैक से रीड करना शुरू करेगा, जहाँ भी आपका डेटा होगा वहाँ अवेलेबल आके सर्च करके आपको प्रोवाइड करेगा डेटा। और ट्रैक्स आपके छोटे छोटे होंगे, 2 ट्रैक्स को आप कंबाइन करोगे तब जाके आपका एक सेक्टर बनेगा। तो सेक्टर होता है एक सिंगल ट्रैक होता है 125 का, 512 का, और 2 कंबाइन करते तो आपका ट्रैक इतने जीबी का क्रिएट हो जाता है, केबी का। और दोनों ट्रैक्स को आप कंबाइन करते हो तो आपका क्लस्टर बनता है। इसके क्लस्टर की यही है टोटल। और इसके अंदर आपके हार्ड डिस्क के अंदर एक हेडर आता है, इसका क्या काम होता है? आपके डेटा को रीड राइट करना। और हार्ड डिस्क के अंदर आपका एक सिलेंडर नहीं आता है, एक प्लेट नहीं आती है जिसके ऊपर डेटा लिखना, मल्टीपल प्लेट्स आती है जिसके अंदर है ना आपका है ना सारा डेटा रीड राइट किया जा सकता है। पर ये है कि आपकी हार्ड डिस्क का खराब होने का बहुत चांसेस होता है। दूसरी आती है आपकी एसएसडी हार्ड डिस्क, जो सर्किट बेस्ड हार्ड डिस्क होती है, तो आप नहीं रिपेयर कर सकते। पर इसको थोड़ा कुछ चांसेस है रिपेयर करने के, क्योंकि आप मैकेनिकल पार्ट से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हेडर खराब हो गया तो आप हेडर कोई और हार्ड डिस्क का निकाल के लगा सकते हो। और मेन आपके डेटा इसके अंदर ही होगा, जिसको बोलते हैं सिलेंडर बोलते हैं। और ये इसकी आरपीएम में मेजर की जाती है स्पीड हार्ड डिस्क की। और आपका मार्केट में हार्ड डिस्क अलग अलग जीबी की मिल सकती है, 520 या 250 जीबी। हार्ड डिस्क ऐसी जगह नहीं कि कंप्यूटर के अंदर ही, आपकी बहुत सारी जगह है जहाँ पर हार्ड डिस्क यूज होती है। जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो आपने कैमरा मैन यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वहाँ भी हार्ड डिस्क का यूज किया जाता है। मतलब हर जगह हार्ड डिस्क यूज होती है। एक ही पर्पस है हार्ड डिस्क का कि डेटा को परमानेंट स्टोर करने का।